गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट में। तो इंडियन पार्लियामेंट में हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर शुरू होता है पार्लियामेंट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए डे इन पार्लियामेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होता है वो 11 बजे शुरू होता है। 11 से 12 बजे तक जो सेशन रहता है उसको हम 0 आवर्स बोलते हैं, और 12 से 1 बजे तक जो सेशन रहता है उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। 1 से 2 के बीच में लंच रहता है, और 2 बजे दोपहर बाद से 6 बजे तक शाम को ये सब लेजिस्लेटिव बिजनेस का टाइम रहता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब कि उस वक्त और अन्य कार्य किए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ हम बात एक बार देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाता है, कितने मेंबर हैं। तो जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा हमारा एक परमानेंट सदन है जिसमें 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, जिनमें से 238 मेंबर जो हैं वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, और जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं फ्रॉम द एमिनेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, जैसे साइंस से, स्पोर्ट्स से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, और सोशल सर्विस से। तो ये बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, कुल मिला के ये 12 पोस्ट होती हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोकसभा की। तो लोकसभा में मैक्सिमम 545 मेंबर हो सकते हैं, जिनमें से 530 मैक्सिमम हम चुन के भेज सकते हैं राज्यों से। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 13 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुन के भेजे जाते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट का कंपोजिशन है कि पार्लियामेंट में क्या क्या किस किस तरह से मेंबर चुने जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं। तो जैसे अब हम डिटेल से बात करेंगे 0 आवर्स की। 0 आवर्स जो यूजली ऐसे मैटर्स को रेज करने के लिए बनाया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट हों, जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता, ऐसा 0 आवर्स में हम मैटर उठा सकते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी से है, या सिक्योरिटी के थ्रेट से है, या कोई और मैटर जो लगे कि बहुत ज़रूरी है। 0 आवर्स में मैटर रेज करने के लिए किसी भी एमपी को नोटिस देना होता है चेयरमैन को 10 बजे से पहले कि आज मैं 0 आवर्स में ये मैटर रेज करना चाहता हूँ। द नोटिस मस्ट स्टेट द सब्जेक्ट। जो भी नोटिस है उस पर उसका सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट लाउड एंड क्लियर होना चाहिए ताकि चेयरमैन या अन्य मेंबर उसको एकदम से देखें और उनके माइंड में एकदम से ये बात क्लियर हो जाए कि ये मैटर क्या है। फिर चेयरमैन डिसाइड करता है कि ये मैटर अलाउ करना है या नहीं करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 0 आवर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का, और शुरू में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उठाई जाती हैं। इसके बाद 0 आवर्स में अगर हर रोज़ तो कोई इम्पोर्टेंट इशू होते नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है तो उस दिन लिया जाता है। नेक्स्ट डे में बहुत सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं पीसीयूज़ की, या और गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऑडिट रिपोर्ट हैं, सीएजी की रिपोर्ट हैं, वो भी 0 आवर्स में ही पार्लियामेंट्री टेबल पर रखी जाती हैं। चेयरमैन के सामने वो सारी चीज़ें इसी दौरान रखी जाती हैं। तो इसके आगे का जो मैटर है हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आवर्स कर लेंगे।
आज हमारा जीरो आर्स यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।